रात का समय अपने आप में बहुत पवित्र होता है। दिन भर की भागदौड़, शोर और जिम्मेदारियों के बाद जब हम अपने बिस्तर पर लेटते हैं तब शरीर नहीं मन भी थक चुका होता है। दिन में हम खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही मन अपने असली रूप में आ जाता है। कभी चिंता बनकर, कभी डर बनकर, कभी बीते हुए शब्दों और घटनाओं की गूंज बनकर। ऐसे समय में अगर हमारे होठों पर कृष्ण का नाम हो तो वो केवल एक शब्द नहीं रहता, वो एक सुरक्षा कवच बन जाता है। कृष्ण का नाम उस अंधेरे में दीपक की तरह होता है जो बिना शोर किए पूरे मन को रोशनी से भर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भाव में मन सोता है उसी भाव में चेतना डूबती है। अगर हम डर, चिंता या अशांति के साथ सोते हैं तो वही भाव हमारे अवचेतन में गहरे उतर जाते हैं। लेकिन अगर हम सोते समय धीरे धीरे कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा अवचेतन भगवान की शरण में चला जाता है। नींद को मृत्यु की छोटी बहन कहा गया है क्योंकि सोते समय शरीर ढीला पड़ता है, इंद्रियां शांत हो जाती है और अहंकार का बोझ कुछ समय के लिए उतर जाता है। ऐसे क्षण में जो नाम मन में चलता है वही आत्मा का सहारा बनता है। इसलिए संत कहते हैं कि सोने से पहले लिया गया नाम जीवन के अंतिम क्षणों की तैयारी होता है। बहुत से साधारण लोग हैं जो कोई बड़ी साधना नहीं कर पाते, कोई लंबा मंत्र नहीं जानते, लेकिन सोते समय बस एक बार धीरे से कृष्ण कह लेते हैं। सालों तक रोज ऐसा करने से ये नाम उनके जीवन की आदत बन जाता है। जब कठिन समय आता है, जब डर या पीड़ा घेरती है, तब वही नाम अपने आप मन में उभर आता है। यहाँ तक कि अंतिम समय में भी वही नाम होठों पर आने लगता है क्योंकि आत्मा ने उसी नाम को अपना सहारा मान लिया होता है। ये नाम केवल धार्मिक शब्द नहीं बल्कि जीवन भर का साथी बन जाता है। रात के समय सबसे बड़ा संघर्ष मन के साथ होता है। दिन में मन व्यस्त रहता है, लेकिन रात को वही मन सवाल उठाने लगता है, कल क्या होगा, मैंने सही किया या गलत, अगर ये हो गया तो क्या करूंगा। यही विचार नींद को तोड़ते हैं और मन को बेचैन करते हैं। कृष्ण का नाम इस बेचैनी को बहुत कोमलता से शांत करता है। जब हम धीरे धीरे नाम लेते हैं तो हमारी सांस की गति बदलने लगती है, दिल की धड़कन स्थिर होती है और मस्तिष्क अपने आप शांत अवस्था में चला जाता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि नाम लेते लेते हमें पता ही नहीं चलता और नींद आ जाती है। डर और कृष्ण का नाम एक साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। जैसे अंधेरे में दीपक जलाते ही अंधेरा अपने आप हट जाता है, वैसे ही मन में नाम आते ही डर पीछे हटने लगता है। बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि जब वे नाम करते करते सोते हैं तो पहली बार उन्हें बिना डर के गहरी नींद आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाम मन को यह भरोसा दे देता है कि तुम अकेले नहीं हो, कोई है जो तुम्हारी देखभाल कर रहा है। यही भरोसा मन को सबसे ज्यादा शांति देता है। जब कोई व्यक्ति रोज सोने से पहले कृष्ण का नाम लेता है तो वो अपने जीवन में एक नया संस्कार डाल रहा होता है। संस्कार मतलब बार बार किया गया भाव। नींद से पहले का भाव सबसे गहरा होता है क्योंकि उस समय मन सबसे खुला होता है। यही कारण है कि ये नाम धीरे धीरे आत्मा में बसने लगता है। इसका असर केवल नींद तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे जीवन पर पड़ता है। मृत्यु का डर कम होने लगता है, भीतर एक स्थायी शांति जम लेती है और व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है। कृष्ण का नाम इसलिए भी विशेष है क्योंकि कृष्ण को केवल भगवान के रूप में नहीं बल्कि मित्र के रूप में भी देखा गया है। कृष्ण का नाम डर पैदा नहीं करता बल्कि भरोसा पैदा करता है। ये नाम ये एहसास कराता है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, कोई है जो हर पल साथ है। यही वजह है कि कृष्ण का नाम लेते हुए मन भारी नहीं होता बल्कि हल्का हो जाता है। ये नाम मन पर बोझ नहीं डालता बल्कि बोझ उतार देता है। सोते समय कृष्ण का नाम लेने के लिए किसी नियम या विधि की जरूरत नहीं होती, न कोई गिनती, न कोई दबाव। बस बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करें और मन ही मन या होठों से बहुत धीरे से राधे कृष्ण कह दे। अगर नाम लेते लेते नींद आ जाए तो भी ठीक है, अगर नाम चलता रहे तो और भी सुंदर है। कृष्ण को आपकी जागृति नहीं चाहिए, कृष्ण को आपका समर्पण चाहिए। वो ये नहीं देखते कि आपने कितना जप किया, वो ये देखते हैं कि आपने उन्हें कितने प्रेम से याद किया। आज रात सोने से पहले बस एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक नाम, और फिर महसूस कीजिए कि आपको नींद नहीं आ रही बल्कि किसी की गोद मिल रही है। अगर ये भाव आपके दिल को छू जाए तो समझ लीजिए कि कृष्ण का नाम अपना काम कर रहा है। अगर ये अनुभव आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि कृष्ण का नाम जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है।